इसके पिछले कक्षा में हम लोग प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ा जा रहा था और उसमें हम लोग यह चीज पढ़े थे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है ए बी वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बना, तो इसको हम लोग यहाँ पे बनाया गया है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र यहाँ पर है और इधर अनंत है, उसके बीच में बना और उल्टा बना। ए बी वस्तु है, जस्ट इसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना जो कि उल्टा है और वस्तु से, ए बी वस्तु है, इससे बड़ा बना और वास्तविक बना। ठीक जस्ट इसके बाद जो है हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जब वस्तु ए बी जो वस्तु है वह फोकस पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो आज का हम लोगों का है जब वस्तु फोकस पे रखी गई हो, फोकस पर रखी गई हो। जब वस्तु फोकस पे रखी गई है, यहाँ पे यह एक दर्पण है और यहाँ पे फोकस है। इस फोकस पे हम प्रति वस्तु को रख दिया गया। ए बी वस्तु जो है ठीक कहाँ पे रख दिया गया है, फोकस पे। इसको आप लोग देख सकते हैं, एक प्रकाश की किरण यह मुख्य अक्ष है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। यहाँ पे दर्पण का वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस है, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है वह दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर के चला जाता है। यह फोकस से होकर प्रकाश की किरण चला गया। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, तो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। यहाँ पे वक्रता केंद्र इस तरह से प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ से टकराने के बाद ठीक वक्रता केंद्र से ही वह वापस लौट जाएगी। यहाँ से वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाएगी दर्पण से टकराने के बाद ठीक वक्रता केंद्र से वह लौट जाएगी। दूसरे प्रकाश की किरण फोकस से होके जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर निर्गत हो रही है और यह एक दूसरे के जब समानांतर निर्गत होगी तो कहाँ पर जाकर कट करेगी, अनंत पर कट करेगी। प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, जब वस्तु फोकस पे रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो बताएंगे अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये प्रकाश किरण कहाँ पे जाकर कट करेंगी, अनंत पर। इसके पहले हम लोग जो पढ़ा गया था कि जब वस्तु, पहला प्रतिबिंब हम लोग बनना पढ़ा गया, जब वस्तु अनंत पर रखा गया था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था, और जब फोकस पर वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभास। दोनों प्रकाश की किरण अनंत पर जाकर के कट करेंगी तो प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को कट करती है जहाँ पे, तो वहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, बताएंगे वास्तविक, वास्तविक। इस प्रकार से हम लोग यह जान गए कि जब वस्तु फोकस पर
रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बना। अनंत पर एक प्रकाश की किरण एक दूसरे को समानांतर जा रही है तो अनंत तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना और वास्तविक बना। जस्ट इसके बाद हम लोग इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। हम लोग वस्तु को क्या किया जा रहा है, वस्तु को दर्पण के क्रमशः पास ले जाया जा रहा है। वस्तु जब वक्रता केंद्र के उधर था तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा था। वक्रता केंद्र के जब इधर आ गया वस्तु रखना शुरू किए तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनता गया। इधर रखने के क्रम में दर्पण के हम लोग जो है वस्तु को, यहाँ पे ध्रुव है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब अब देखिए कहाँ पर और कैसा बनेगा। ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन को। वस्तु को हम लोग जो है अब रखेंगे, वस्तु को जो है हम लोग रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में। ये दर्पण है और ये फोकस है, इसके बीच में कहीं भी वस्तु को रख दिया गया है, ये भी वस्तु है। अब इसके द्वारा, दर्पण के द्वारा, ये अवतल दर्पण है, इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। तो एक प्रकाश की किरण हम लोग इसके समानांतर ले जाएंगे। समानांतर प्रकाश की किरण जो जाएगी दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे से चली जाएगी, हम लोग ये जानते हैं कि फोकस से होकर के निकल जाएगी। यहाँ से फोकस से होकर के निर्गत हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। यहाँ पे वक्रता केंद्र से होकर के अगर ये जाएगी तो वक्रता केंद्र से होते हुए निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गई प्रकाश किरण वस्तु से, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पर जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के निकल गई और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के निकल गई। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो क्या यह अनंत पर कट करेगा? दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। इधर की तरफ कट नहीं करेगा, अनंत की तरफ कट नहीं करेगा। इधर से हम इसको देखेंगे, अगर प्रकाश की किरण इधर से अगर देख रहे हैं तो यह हमको लगेगा, आभास होगा कि यह प्रकाश की किरण यह यहाँ से हो करके आ रही हैं। यह हमारा मुख्य अक्ष है तो लगेगा कि यहाँ से होकर के आ रही हैं तो प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। प्रतिबिंब जो है कैसा बना और कहाँ पे बना, तो इसमें देखिए इधर तो कट करेगा नहीं, इधर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो यह लगेगा कि यह प्रकाश की किरण दर्पण के पीछे से होकर के आ रही है। इसलिए हम लोग यह इस चीज को समझ लिया गया कि जो प्रतिबिंब है वह पहला कहाँ पर बना, तो दर्पण के पीछे बना और वास्तविक बना कि आभासी बना, तो बताएंगे आभासी बना। और तीसरा थर्ड सीधा बना और फोर्थ यह सीधा बना, आभासी बना, दर्पण के पीछे बन गया जो है यह। और जो है हम लोग जो है इस चीज को जो है जान गए कि दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण के पीछे बना और बड़ा बना, ऐसा बना, बड़ा बन गया। जस्ट इसी के बाद हम लोग जो है हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया गया। जस्ट इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा उत्तल दर्पण। हम लोग अवतल दर्पण का पढ़ लिया गया, अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे।
हम लोग का हेडिंग नेक्स्ट रहेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में हम लोग एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं। यह एक गोला है जिसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया गया, तो उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो गया। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में इधर से प्रकाश का परावर्तन हो गया उभरे हुए तल से। इसके ठीक सामने AB हमने एक वस्तु को रख दिया गया। इसमें वक्रता केंद्र कहाँ पे होगा? गोला तो ऐसे बनेगा, तो वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, ठीक इसके बीच में फोकस होगा। इसमें जो है AB जो वस्तु है, यह एक प्रकाश की किरण इसके समानांतर ले जाते हैं। जो प्रकाश की किरण समानांतर जाता है वह कहाँ से होकर जाएगा? फोकस के सीध से होकर के वह निकल जाएगा। तो यह प्रकाश की किरण इस तरह से यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। यहाँ से हम देखेंगे तो ये लगेगा कि कहाँ से आ रही है? फोकस से। और दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग ले लिए वक्रता केंद्र से। यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, तो अगर ये वक्रता केंद्र पर जाती तो यहाँ से टकराकर फिर इसी रास्ते से वापस लौट जाती। इस प्रकार से जो दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, A डैश B डैश, वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बना हम लोगों का? प्रतिबिंब पहला किधर की तरफ बना? दर्पण के पीछे। और कैसा बना? आभासी। वास्तविक यहाँ बनेगा नहीं, प्रकाश किरण काटती हुई प्रतीत होती है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन गया? आभासी। और थर्ड पॉइंट, वस्तु से कैसा बना? वस्तु से छोटा बना। और फोर्थ पॉइंट कैसा बना है? सीधा बना, सीधा बन गया। कहने का मतलब यह है कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी अगर रख दिया जाए, कहीं भी अगर रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। इस दर्पण का हम लोग उपयोग भी करते हैं। दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? इस चीज़ को हम लोग जो है नेक्स्ट पीरियड में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।